आज फिर हम क्लास लेते हैं यानी जो टीचिंग जो पोस्ट थे यानी ईटा ने जो रिसेंटली 2025 में कंडक्ट किए थे। तो इसमें यानी जो सीटी है, पीएसटी है, डीएम है, टीटी है, एडी है। तो इसमें मैथमेटिक्स की जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थी हमने नोट कर लिया। 50-55 एमसीक्यूज है मुख्तलिफ टेस्टों से। तो इस पर हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे 10-12 मिनट और हम 5-6 एमसीक्यूज हम क्लियर करेंगे। तो ये तीसरी वीडियो है। तो देखिए इससे पहले हमने 2 वीडियो यानी इसमें 12 एमसीक्यूज ऑलरेडी हमने यानी क्लियर किया है। ये तीसरी वीडियो है। तो तेरा क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ 3 रोप्स और 42 मीटर, 54 मीटर एंड 64 मीटर। If Ali wants to cut the ropes into pieces of equal length without any rope left, what will be the maximum length of each piece? ये कहता है कि अली के पास 3 यानी रोप है और इसकी जो लेंथ है, एक की जो लेंथ है 42 मीटर है, दूसरा है 54 मीटर है और तीसरा है 64 मीटर है। अब अली ये यानी ये चाहता है कि ये जो 3 जो रोप है, जो रस्सियाँ है, इसको जब मैं काटूँ यानी मुख्तलिफ हिस्सों में, तो तीनों के जो पीसीस है वो सारे पीसीस आपस में बराबर बराबर हो। यानी अगर एक पीस काटूँ मैं 3 मीटर, तो दूसरा और तीसरा भी मैं 3 मीटर काटूँ। एक एक जो रोप है वो 4 मीटर काटूँ, तो दूसरा और तीसरा भी 4-4 मीटर काटूँ। या एक रोप में 5 मीटर यानी इसको मैं काट करता हूँ, तो दूसरा और तीसरा भी 5-5। तो देखें ये इंतहाई आसान सा सवाल है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो इसकी जो यानी ये क्या कहता है क्वेश्चन, यानी वो समझ नहीं सकते कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। एक है हमारे पास 42 मीटर है, एक है 54 मीटर है और एक है 64 मीटर है। तो ये कहते हैं, अली कहता है कि ये जो रोप है ये हम मिसाल के तौर पर इससे मैं 10 हिस्से बनाता हूँ, इससे मैं 14 हिस्से बनाता हूँ और इससे मैं 20 हिस्से बनाता हूँ। तो जो भी हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये हर हिस्सा 3-3 मीटर पर मुश्तमिल होगा। तो ये जो 14 हिस्से है ये भी 3-3 मीटर पर मुश्तमिल होगा और ये जो 64 है ये भी 3-3 मीटर, सारे हिस्से आपस में बराबर होंगे। तो हमको किस तरह पता चलेगा कि ये हम कितने हिस्सों में यानी जो लेंथ हम देंगे वो कितना लेंथ हम देंगे। तो इसका यानी 42 का, 54 का और 64 का हम HCF मालूम करेंगे, यानी फैक्टर जो मेथड है इसके ज़रिए। तो देखें जो 42 है, 42 ये 54 है और ये 64 है। तो 42 हम 1 पर भी तकसीम कर सकते हैं, 1 पर भी तकसीम कर सकते हैं, ये 2 पर भी तकसीम कर सकते हैं, 3 पर भी तकसीम कर सकते हैं और ये 4 पर तकसीम, 4, 5, 6, ये 6 पर भी हम तकसीम कर सकते हैं, 7 पर भी तकसीम कर सकते हैं, ये 14, 3, 42, 14 पर भी, ये 21 पर भी और ये 42 पर भी हम तकसीम कर सकते हैं। यानी ये इस तरह 54 हम 1 पर भी तकसीम कर सकते हैं, 2 पर भी तकसीम कर सकते हैं, 3 पर भी हम तकसीम कर सकते हैं, 4 पर नहीं, 5 पर नहीं, ये 54 हम तकसीम कर सकते हैं। यानी ये हम 27 पर भी तकसीम कर सकते हैं, 27 पर, 9, 6, 54, ये 6 पर भी हम तकसीम कर सकते हैं, ये 9 पर भी हम तकसीम कर सकते हैं, 27 और ये 54 पर भी हम तकसीम कर सकते हैं। ये 64 हम 1 पर भी, 2 पर भी, ये 4 पर भी, ये 8 पर भी, ये 16 पर भी, ये 32 पर भी और ये 64 पर भी। अब इसमें जो कॉमन जो डिजिट है, जो हाईएस्ट डिजिट है कॉमन, वो कौन सा है? कॉमन तो 2 है, एक ये है, एक, लेकिन ये तो कम है, लोवेस्ट है। इससे जो हाईएस्ट डिजिट है यानी ये 2 है, 2 एक ऐसी डिजिट है जो सारे में यानी 42 में, 54 में और 64 सारे में मौजूद है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यानी 2 में है यानी 1 में नहीं है। तो यानी अली क्या करेगा, यानी अली ये जो सारे जो पीसीज है ये इक्वल लेंथ में तकसीम करेगा। तो हर एक जो रोप है वो 2-2 मीटर काटेगा। तो इसका ये मतलब है। तो ये कितना लेंथ देगा? 2 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। तो ये 2 मीटर लेंथ, ये इसका राइट आंसर है।
थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप ये जो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है आपको समझ आए तो फिर आप आसानी के साथ हल कर सकते हैं। ये कहता है 14 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4 इज इक्वल टू। तो ये सिंपल है, इसका सिंपली यानी हम डायरेक्टली एलसीएम लेंगे। तो देखें 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। या एक आसान जो मेथड है, इंतहाई आसान है, एलसीएम से भी आसान है, ये जो यानी नीचे जो डिजिट है ये आपस में आप ज़रब कर ले, यानी आपस में ज़रब कर ले। तो देखिए 4 3 12 और 12 दूनी 24 है। ये हम इस तरह भी कर सकते हैं 24। अब 2 से हम 24 लाते हैं तो 2 को किस में ज़रब देंगे, 2 को 12 में ज़रब देंगे। 12 ज़रब 1 प्लस 3 से हम 24 बनाते हैं तो 3 8 24 8 में ज़रब देंगे तो 8 ज़रब 2 प्लस 4 से हम 24 बनाते हैं तो किया में ज़रब देंगे 6 में ज़रब देंगे तो 6 ज़रब 3 तो किया आता है 12 1 12, यानी प्लस ये 8 दूने 16 प्लस 6 3 18 डिवाइडेड बाई क्या है ये इस तरह 24 आता है। तो ये जमा करते हैं 12 और 18, ये 12 और 18 ये 30 और ये 16 46, तो 46 यानी डिवाइडेड बाई 24। तो ये यानी 2 पर ये तकसीम हो सकते हैं। तो 2 दूने 4 2 3 6 23 आता है और 12 दूने 24, तो ये 23 डिवाइडेड बाई 12। तो इसका जो आंसर आता है ये आता है। तो देखें यानी ये 6/9 6/24 21/24 और 23/12। तो ये जो डी लास्ट ऑप्शन है ये राइट वन है। अच्छा, ये कहता है ये the perimeter of a rectangle field is 66 meter and its length is 15 meter, find its width। एक हमारे पास पैरामीटर है, एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो पैरामीटर है वो कितना है। तो ये आसान है। देखिए एक हमारे पास रेक्टेंगल है, तो इसका जो पैरामीटर है वो यानी पैरामीटर का जो फार्मूला है ये कहता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई लेंथ प्लस विड्थ। तो ये कहता है कि जब पैरामीटर 66 मीटर है तो और इसका जो लेंथ है ये 15 मीटर है और प्लस विड्थ क्या है ये अननोन है। तो ये इसका जो विड्थ है कितना आएगा। तो देखिए इसको हम इस फार्मूले के ज़रिए हम हल करेंगे। तो 66 इज इक्वल टू 2 ज़रबे 15, ये 30 आता है, प्लस 2 ज़रबे NW, तो ये दोनों को ज़रब दे रहा है। तो इस तरह ये इक्वेशन आ गया। तो 30 यहाँ पर लाएंगे तो 66 माइनस 30 इज इक्वल टू 2W। इस तरह इज इक्वल टू 66 से हम 30 निकालते हैं तो कितना बनता है ये 36 इज इक्वल टू 2W। तो दोनों साइड को 2 पर तकसीम करेंगे तो विड्थ यानी 36 को 2 पर तकसीम करेंगे तो विड्थ आएगा यानी 18 मीटर। तो ये हम इस तरह यानी आसानी के साथ फार्मूले के ज़रिए हम हल करेंगे। तो ये 12 है, ये 14 है, 18 है, 20 है, तो ये है ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है कि इफ़ यानी 16 इफ़ एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटीज इज 215, यानी एक हमारे पास जो 40 स्टूडेंट है, इसका जो एवरेज है वो 215 है। एवरेज ऑफ 40 क्वांटिटी यानी 40 हमारे पास चीज़ें हैं, स्टूडेंट है, जो भी है, इसकी जो एवरेज है वो क्या है वो 215 है। देन फाइंड द सम ऑफ द क्वांटिटी, तो इसका जो सम है वो क्या है। तो ये इंतहाई आसान है। जब एवरेज 40 क्वांटिटी की 215 है तो टोटल सम मांगता है, तो 40 को 215 के ज़रिए यानी के साथ हम ज़रब करेंगे। यानी जब हम सम मालूम करेंगे तो हम एवरेज को टोटल के साथ यानी जो क्वांटिटी है वो हम ज़रब करेंगे। तो यानी इस तरह 40 मल्टीप्लाई बाई 215, तो ये करते हैं कितना आता है। तो ये 40 मल्टीप्लाई बाई 215 आता है, ये 8600 आता है। इसका जो सम है ये 8600 है। तो देखें
हाँ 500, 8,550, 8,600, तो ये जो सी ऑप्शन है तो ये राइट वन है। यानी अगर टोटल मांगता है तो हम दोनों क्वांटिटी को यानी एवरेज को और जो सेकंड क्वांटिटी है वो हम यानी जो नंबर है वो हम आपस में ज़र्व करेंगे। फिर कहता है यानी 17, ये कहता है कि 1/1000 पार्ट्स इज इक्वल टू। ये इंतहाई यानी आसान सा सवाल है, लेकिन स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज होता है। ये कहता है कि यानी अगर एक को हम कन्वर्ट करेंगे यानी फ्रैक्शन में, एक को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में और इसको हम यानी पार्ट देंगे आउट ऑफ 1000 में, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, इसको हम किस तरह शो करेंगे। तो एक तो ये है कि ये हम इस तरह शो करेंगे 1/1000, लेकिन ये फ्रैक्शन में। अब इसको फिर हम डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन में तो आसान आ गया 1/1000, इसको हम डेसिमल में किस तरह यानी कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल के लिए जो तरीकाकार है वो इंतहाई आसान है। जो ऊपर का जो डिजिट है और जो नीचे का है, तो देखें ये फर्स्ट जो डिजिट है ये ज़ीरो यानी ये ज़ीरो ख़त्म हो गई। फर्स्ट जो डिजिट है इस ये ज़ीरो के ज़रिए यानी ख़त्म हो गया। ये एक ज़ीरो यहाँ पर रह गया तो हम एक ज़ीरो यहाँ पर लिखेंगे। ये दूसरा ज़ीरो यहाँ पर रह गया तो ये हम दूसरा ज़ीरो लिखेंगे। और ये एक है तो जो डिजिट है, डिजिट से ऊपर हम क्या लिखेंगे, इशारिया लिखेंगे। तो इसका जो आंसर आ गया कि एक को जब हम 1000 पे तकसीम करेंगे तो जो डेसिमल आता है तो 0.0001, इसका जो आंसर आता है ये इस तरह आता है। जब एक को हम 1000 हिस्सों पर तकसीम करेंगे तो डेसिमल में किस तरह शो करेंगे 0.001। तो देखिए क्या कितना है, ये 01 है, ये 01 है, ये क्या है, ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है 18, the factorization of 4x³ plus 7x plus 3 is, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको हम यानी किस तरह फैक्टराइज करेंगे। तो ये इंतहाई आसान है। देखें ये है 4x² जमा 7x जमा 3। तो ऐसा जब एक्सप्रेशन हो कि पहले का जो पावर है वो 2 है और दूसरे का जो पावर है वो 1 है, तो इसको हम इस तरह हल करेंगे कि पहला और तीसरा ये हम ज़रब करेंगे। तो 4 × 3 कितना आता है, 4 × 3 12 आता है। अब हम दो फिगर ऐसे यानी सर्च करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि इसको अगर हम ज़रब करेंगे तो 12 आता है, और अगर ये जो दो फिगर है इसको अगर हम जमा करेंगे तो क्या आता है, ये 7 आता है। तो दो फिगर यानी 2 डिजिट ऐसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास यानी 3 और 4 है कि 3 और 4 को अगर हम ज़रब करेंगे तो 12 आता है, और 3 और 4 अगर हम जमा करते हैं तो ये 7 आता है। तो देखें किस तरह यानी देखें ये हमारे पास है 4x² प्लस ये है फिर 4x प्लस 3x प्लस ये 3। तो इसमें से यानी जो 4x क्या है ये कॉमन है, 4x यहाँ पर सिर्फ x रह गया और यहाँ पर है 1 रह गया। 4x को जब 4x पे हम तकसीम करेंगे तो कितना आता है, 1 रहता है। यहाँ पर प्लस 3 हमने इसे कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 को हम 3 पर तकसीम करते हैं तो ये 1 रहता है इस तरह। तो ये दोनों एक जैसे है, ये इसमें से एक हम कॉमन लेंगे, और ये 4x प्लस 3 ये हमारे पास 4x प्लस 3 एक ये आ गया, और एक x प्लस 1 एक ये आ गया। तो 4x प्लस 3 और x प्लस 1। तो देखें कौन सा है, x प्लस 4 यानी इसके साथ x प्लस 1 और 4x प्लस 3, x प्लस 1 और 4x प्लस 3 ये है। देखें ये तरतीब लाजमी नहीं है, चाहे ये पहला हम लगाए और ये सेकंड नंबर पे लगाए, ये इससे कोई यानी असर नहीं पड़ता। देखें x प्लस 1 और 4x प्लस 3 4x प्लस 3। तो ये जो बी ऑप्शन है ये राइट वन है। इसके अलावा कुछ तकरीबन MCQs 20-25 MCQs रहते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। हम तकरीबन 10, 12 या 14 मिनट क्लास लेंगे, 5-6 MCQs क्लियर करेंगे यानी, तो ये काफ़ी है।